Welcome to my classes. So today I am going to teach you exercise 5.3. This is for class 10th. ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो पूरा वीडियो प्लीज आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए, हर एक चीज इजीली समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या लिखा हुआ है। बेटा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे रिमेनिंग 3 पार्ट्स और हैं। फर्स्ट पार्ट में बता दूंगा, आखिरी के जो 3 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इजी है अगर आप इस पार्ट को अगर समझ लेंगे क्लियरली। ठीक है, तो इसलिए इस पार्ट को देखिए बहुत आराम से, अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। मतलब कितने टर्म्स तक है ये, इनका सम करना है 10 टर्म्स तक। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10। ठीक है, व्हाट अबाउट a? a क्या है हमारा? a क्या है हमारा? 2 है। सो a इज इक्वल टू 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स d। d क्या होता है हमारा भाई? इनका क्या होता है डिफरेंस? दैट मीन्स 7 माइनस 2 विच इज 5। ठीक है, तो आपको अभी कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? Sn वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या पढ़ा था आपने? Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पढ़ा था, यह है फॉर्मूला। क्लियर है? अब आपको करना क्या है? क्या करना है आपको सिंपल सा है। देखिए a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 10 रख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए करिए S10, so this is 10 by 2, this 2 into 5, sorry 2 into 2 plus n is 10 minus 1 and d is your 5। ठीक है, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है? चलिए अच्छा इधर आप देख लेते हैं इसको, S10 को। तो देखिए 10 by 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। so this is 5, 2 2s are 4 प्लस 9 इंटू 5। S10 हो गया हमारा ये S10। दिस इज 5, दिस इज 4, 9 5s are 45। ठीक है, तो अभी देखिए आप इसको क्या लिखेंगे। 5 45 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। दिस इज 49। आप इसको मल्टीप्लाई, 5 9s are 45, 4 5 4s are 20 प्लस 4 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो गया? 245। क्या आ गया सम ऑफ 10 टर्म्स? 245। क्लियर है? सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ऐसे रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, वो आप करिएगा, हो जाएंगे। नहीं आते तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है ये हम देखते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, वो प्रीवियस जैसा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहां पे आपको n पता हुआ करता था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सीरीज में। ठीक है, अभी यहाँ आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। यहाँ आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे, आपको nth टर्म पता है, बट यू डोंट नो द हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस एपी, आर इन दिस इन सम्स। तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले आपको जनरल टर्म जो फॉर्मूला नहीं हुआ करता था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, आपको पहले वो लगाना पड़ेगा। तो वहां से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए ठीक है, मैं पहले a d और an लिखता हूं, उसके बाद में देखता हूं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू आपको देखिए, a क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। सो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 7, सो a इज इक्वल टू 7। व्हाट अबाउट d? सो d इज द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive numbers, that is 10 1 by 2 minus 7। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? क्या इसे 10.5 नहीं लिख सकते हैं? मैं इसको 7 लिख लीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 3.5। 3.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 7 by 2। तो d आपको क्या मिल गया? 7 by 2 मिल गया। क्लियर है? ठीक है, अभी या फिर आप देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कीजिए, वैसे तो फिर सॉल्व बहुत लंबा है, सिंपल है ना। 1 by 2 को 0.5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपके पास a है, d है, nth टर्म देखिए आपको क्या लिखा हुआ है? 84। an इज 84। तब अभी क्या करेंगे? अभी आप क्या करेंगे? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला।
यहां पे आपको ए एन पता है व्हाट इज 84, ए आपको पता है क्या है 7 है, दिस इज n माइनस 1, व्हाट इज डी, डी इज 7/2, सो दिस इज 7/2। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 84 हो गया, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो -7, दिस इज n माइनस 1 7/2, तो ये क्या हो गया 77 हो गया, n माइनस 1 7/2, ठीक है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये हो गया 11, 11 7 जा 77, ये 11 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया 11 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपको क्या मिलेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, 11 2 जा 22। तो अगर आप n की वैल्यू पता करेंगे तो क्या करेंगे, 22 प्लस 1 विच इज 23, n की वैल्यू क्या होगी 23 होगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है। चलिए आप देखते हैं, आपने देखिए नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लिए इस एपी में कितने हैं, आपने ये पता कर लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या, आपने सब पता कर लिया। अभी आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि इसका सम क्या होगा। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, कौन सा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, बहुत इजीली रहेगा। an लिख लीजिए यहाँ पे, वहां पे आप क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, दो में से कोई एक भी चीज लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। l मतलब भी लास्ट टर्म, an मतलब nth टर्म, तो इसका nth टर्म क्या है 84 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू क्या है 23 है, वेरी गुड। सो दिस इज 23, दिस इज 23/2, द फर्स्ट टर्म इज योर AP 7, this 7 and the last term is 84, so ये रहा S23 is equal to 23/2, this is 91, ठीक है, 23/2 into 91। अच्छा अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1046.5, सम ऑफ 23 नंबर्स। ये आप मल्टीप्लाई डिवाइड आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं 1046.5, या फिर आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं इसे, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप यहां छोड़ना चाहते हैं यहां छोड़ दीजिए, यहां छोड़ते हैं यहां पे, जो आपको समझ में आए, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। रिमेनिंग पार्ट्स फिर आपके लिए, आप जानते हैं आपको, आपसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन ये है, एक बार देख लीजिए क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा नहीं, ये सब पुराना था। एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो मैं विद इन 10 सेकेंड दे रहा हूँ, देख लीजिए। जल्दी लाइव क्लासेस पे आएंगे, उस पर भी काम हो रहा है, जल्दी मिलेंगे लाइव क्लासेस पे भी। लाइव क्लासेस का टाइमिंग शेड्यूल सब बता दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा। मैं अभी टाइम नहीं बोल सकता कि कल से या परसों से चालू हो जाएगी, बट इट विल टेक अ टाइम, नॉट मोर देन 2 to 4 days लगेगा, फिर भी 2 to 4 days में हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अभी कोई दिक्कत है। चलिए, सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट पार्ट। टोटल 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, हर एक पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फॉर्मूला वही 2 यूज होने, बट थोड़ा सा अलग तरीका है, हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग दिया है। किसी में बस वही है, किसी में ये 3 अननोन्स दिए रहेंगे, तो किसी में A, B और SN दे दिया जाएगा, आपसे बोलेगा ये और ये फाइंड आउट कीजिए। तो यही सब कार्यक्रम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लेते हैं कैसा है, फिर उसके बाद में एक एक करके मैं पूरे 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर दूंगा। तो देखिए आपको क्या मिला, ए दिया हुआ, डी दिया है, एन दिया, ये जानते कौन सा क्वेश्चन है, ये जो आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेम वैसे ही क्वेश्चन है था, उसमें भी था कि नहीं था। हमारे पास सीरीज थी, फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था, फिर थर्ड टर्म था, फिर लास्ट टर्म था। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया, ये फर्स्ट टर्म, हमने कॉमन डिफरेंस कैसे है सेकंड और फर्स्ट माइनस करके निकाल लिया था। हमारे पास nth टर्म ये था, हमें वहां भी यही करना था। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप अपने आप बढ़िया वीडियो स्टॉप कर दीजिए, आराम से खुद कर लीजिए, नहीं तो फिर आप वीडियो देख लीजिए क्या क्या सिखाया जा रहा है, कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अगेन यू हैव टू डू वन थिंग, यूज an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए।
तो अभी आपको an क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, a क्या लिखा हुआ है 5, दिस इज n माइनस 1, व्हाट इज d, d इज 3, ठीक है। n क्या है, n माइनस 1 और d क्या है 3 है। अब वही है, सिंपल सा है, 50 माइनस 5 हो जाएगा ये, सो दिस इज n माइनस 1 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, दिस इज n माइनस 1 इंटू 3। तो आपको n माइनस 1 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या बोल देंगे, 45 डिवाइड बाई 3 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, n माइनस 1 की वैल्यू क्या बोलेंगे, 45 डिवाइड बाई 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 15, so n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 15 प्लस 1 विच इज 16, n इज योर 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स 16 है, ठीक है। तो एपी सेपी में कितने टर्म्स है 16 टर्म्स है। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, याद है कुछ, अभी बताया था, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस ए एन, ये लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, S16 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 बाई 2, a इज योर 5 एंड दिस इज योर 55, सॉरी दिस इज योर 50, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सो दिस इज योर 8, 5 प्लस 50, व्हाट इज 5 प्लस 50, 55। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 प्लस 4, सो दिस इज 440। So sum of 16 terms is 450, आप बोल दें Sn is equal to 450, clear है। So this is your the first part, now move on to the second part, now move on to the question number 3rd, the second part। देखिए second part क्या बोल रहा है, देखिए A7 दिया है, A13 दिया है, D given है, सॉरी D फाइंड आउट करना है एंड S13 फाइंड आउट करना है। अब आप कंफ्यूज हो कि मुझे n तो दिया ही नहीं है, अगर मैं वो फॉर्मूला लगाता हूँ कौन सा, an is equal to a plus n minus 1 into d, that means जनरल टर्म वाला फॉर्मूला, तो मैं लगाऊंगा कैसे, मेरे पास तो एन ही नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, A13, भाई A13 को आप कैसे लिखोगे, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखोगे ना। ये लीजिए A13, सॉरी a की वैल्यू क्या भाई साहब 7, 13 माइनस 1 12, व्हाट अबाउट डी, डी आपको पता नहीं है, A13 की वैल्यू उन्होंने गिवन है क्या 35, क्या आप यहां से डी नहीं का फाइंड आउट कर पाओगे, बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। अब देखिए 35 में 7 माइनस कीजिए क्या मिलेगा, मैं बताऊं 28 भाई, 12 इंटू डी, थोड़ा सा और मेहनत कर लो भैया 10, सो नाउ डी, व्हाट अबाउट डी 28 अपॉन 12। अब जरा आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, हाँ कर लीजिए, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, सो d इज इक्वल टू 7/3, और रात के 12 बजे 7/3 मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, S13 पता करना है, तो देखिए S13 निकाल लेते हैं। S13 क्या है भैया, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा ना, हम फॉर्मूले याद हो जाएंगे, हमें क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूले लिखते चलो। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस, सॉरी देखिए मैं ही भूला जा रहा हूं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है, S13 फाइंड आउट करना है, ओ भैया कहां, S13 फाइंड आउट करना है, तो ये लीजिए S13 हो गया, ये हो गया 13 बाई 2, 2a, व्हाट अबाउट a, a इज योर 7 ना, ये लीजिए 7 हो गया, प्लस 13 माइनस 1, व्हाट अबाउट d, d आपने फाइंड आउट किया 7/3। फ्रैक्शन में आता है तो टेंशन होने लगती है, ये कैसे हो गया, टेंशन मत लीजिए, सब होगा, ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहले बोर्ड नहीं था, बोर्ड के बिना पढ़ा रहे थे, कॉपी में बोर्ड हो गया, धीरे धीरे लाइव क्लासेस भी आ ही जाएंगी, कोशिश कर तो रहा हूं। तो ये देखिए लिखा है 13/2, 2 इंटू 7 इज 14, 13 माइनस 1 व्हाट इज 12, 7/3।
ठीक है पक्का। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये क्या हो गया, S13 इज इक्वल टू 13/2 विच इज 14। 7 4 जा 28, ठीक है। ये आपका क्या हो गया 13/2। 14 प्लस 28 क्या होता है 42। तो ये लीजिए 42 हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आपको क्या मिल गया 13 इंटू 21। अब देखो यार मुझे जो टेबल आता है ना उससे 12 तक आता है, 13 का नहीं आता है, ऐसा सोचना भी मत। 13 1 जा 13, 1 कैरी। 13 2 जा 26, 26 प्लस 1 27। हिसाब ये लीजिए 273 हो गया आपका आंसर। S13 क्या मिल गया आपको 273, ठीक है पक्का। सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। ये थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ही जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट जैसा है। बस अभी भाई आप सोचेंगे कि नहीं दिख रहा है, देखिए वहां पे क्या था, वहां आपको डी फाइंड आउट करना था, अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए फाइंड आउट। कहानी बस इतनी हुई, इन दोनों का इंटरेस्ट किया। अभी भी सब कुछ वही है जो हमने पहले किया था। तो अगेन से मैं A12 लिख लेता हूँ, ठीक है। A12 क्या हो जाएगा A प्लस, मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या 11D, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। आप मत लिखिएगा ऊपर में, पूरा लिखिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा A12 क्या दिया है 37 दिया हुआ। व्हाट अबाउट A इज A को फाइंड आउट करना है 11 इंटू 3। तो ये रहा आपका 37, दिस इज A, ये आपका क्या रहा 33। अब यहां से A फाइंड आउट कर लेंगे क्या, 37 माइनस 33 क्या हो गया 4। A की वैल्यू क्या मिली, पहला काम हो गया भैया, फर्स्ट काम हो गया। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 नंबर हो गया, पहला 4 मार्क्स पेपर में आएगा ही नहीं क्वेश्चन ये, ठीक है। तो अभी अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, S12 फाइंड आउट करना है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, मैंने 100 बार बोला, Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2A प्लस n-1 इंटू डी। देखते रहिए आराम से देखते रहिए, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए S12 चाहिए, तो n की जगह क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो दिस इज 12/2। योर A इज 4 आई थिंक, दिस 4, सो दिस इज 12 माइनस 1। योर D इज 3। देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया, A D और n की वैल्यू रखी, ये सब आपके पास है, ठीक है। n12 क्यों रखा, क्योंकि S12 चाहिए तो n12, ठीक है पक्का। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, so this is 6, 2 4 जा 8, 2 के टेबल तो आनी चाहिए। 12 minus 1 11 into 3, so this is your 6, this is your 8, 11 3 जा 33, ठीक है। 33 plus 8 what is 41। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, चलो जल्दी से। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। आंसर क्या मिल गया भैया, S12 इज 2/6, S12 इज 2/6। क्या मिला आपको S12 2/6। सो दिस इज अवर थर्ड पार्ट। कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, उधर लिखने का, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन द फोर्थ पार्ट, वो क्या बोल। सो नाउ दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो हियर इज A3 एंड S10 गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करने, D एंड A10 फाइंड आउट करने, क्लियर। सो A3 इज इक्वल टू 15। अभी आप A3 को क्या लिख सकते हो, देखो A प्लस 2D लिख सकते हो, इज इक्वल टू 15 पक्का। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नाउ S10 इज इक्वल टू व्हाट इज 125, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो दिस इज 5 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125,
ठीक है, इसको आप रिड्यूस कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये। पक्का? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब आपको देखो क्या पता करना है, टू इक्वेशन है, 2 अननोन्स है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर जो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 2a प्लस, सॉरी मैं ऐसे लिखता हूं पहले, 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 इंटू 2। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू 2d 4d, 15 2 जा 30। पक्का? तो अभी आपको क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब आपके पास इजीली आप देखो, इक्वेशन नंबर 3 से आप इक्वेशन नंबर 2 क्या कर दो, माइनस कर दो, आराम से मिल जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3 माइनस 2, तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी आप माइनस कर लो, ये लो ये लो ये लो, कट, ये कैंसिल आउट हो गया। 4d माइनस 9d माइनस 5d, 30 माइनस 25 5, तो d क्या आ जाएगा, माइनस 5/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, d इज इक्वल टू -1। देख लो, तो आपको d पता हो गया। एक काम बताओ, अभी आपको क्या पता करना है, a10 पता करना है। तो चलिए a10 देख लेते हैं। a10 कैसे देखेंगे, तो a10 निकालने से पहले आपको a पता करना पड़ेगा ना। तो a कैसे पता करेंगे, आप सिंपली d की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में अगर आप इसकी वैल्यू क्या, d की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 2a प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू 30। सो ये क्या हो गया, 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 30। सो 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 4 विच इज 34। सो a क्या हो गया हमारा, 17 हो गया। a क्या हो गया, 17 हो गया। पक्का? a हमारा मिल गया, हमें d पता हो गया। अब हमें a10 बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं a10 क्या है। अभी आप देखिए, आप a10, a प्लस 9d। सो व्हाट अबाउट a is 17, 9 into -1। So this is 17 minus 9, what is 8। तो आपका a10 क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर है? पक्का? सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। सो नाउ दिस इज अवर 5th पार्ट। अवर 5th पार्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है, d गिवन है हमें, s9 गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और a9 फाइंड आउट करना है ना। अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। देखिए S9 आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो S9 क्या गिवन है, 75 गिवन है। ये हो गया 9/2। ठीक है, 2a प्लस 9 माइनस 1, व्हाट इज d, d इज योर 5। ठीक है, ये फॉर्मूला आता होगा। ये फॉर्मूला कहां से बनाया, ऐसे बनाया ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। तो वहां हमने n की जगह 9 पुटअप कर दिया है, बस 9 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा 75 इंटू 2, दिस इज 9, दिस 2a, 9 माइनस 1 8 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा 150। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा 18a,
ये मिल जाएगा 9 इंटू 40 भाई 8 5 का क्या होता है 40, तो ये आपका मिल गया 150 इज इक्वल टू 18a, 9 4 जा 36 360, so 18a is equal to 150 minus 360। भाई इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये सब तो फिर इक्वेशन वाला क्लास 7 चैप्टर का काम है ना। अगर यहां से तो देखिए दिस इज जरा 18a, इसको आप जरा माइनस सेपरेट कीजिए, क्या मिलेगा आपको -210 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का। तो आप यहां से a की वैल्यू अगर आपसे कोई बोले तो आप बोल सकते हैं कि -210 अपॉन 18, ठीक है। तो आप इधर देख लीजिए a की वैल्यू क्या हो गई -210 अपॉन 18, ठीक है। तो देखिए 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और ये 0, तो ये फिर और रिड्यूस कर दिए 2 3 जा 6, ये हो गया 34। a की वैल्यू क्या आ गई -35/3, पक्का। a क्लियर हो गया, क्लियर है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, a9 फाइंड आउट करना है, तो हो सकता है a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगा दिया, तो आप a9 यहां से लिख लीजिए। a आपको पता है क्या, ये आपने निकाला है -35/3 प्लस 8 इंटू व्हाट इज d, d इज योर 5, तो इसे सॉल्व कर लीजिए -35/3 प्लस 40, नीचे 1 डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 3 माइनस 35, दिस इज योर 120 का। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a9 क्या हो जाएगा आपका 85/3 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। सो ये रहा आपका 5th पार्ट। नाउ मूव ऑन द 6th पार्ट। सो दिस इज अवर 6th पार्ट। ये मेरा कौन सा पार्ट है, 6th पार्ट है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें a गिवन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको SN गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, n और an फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी आपके पास कौन सा फॉर्मूला, देखिए जब SN दिया हुआ था आप SN वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं अभी यहाँ पे, तो जिससे हम कुछ ना कुछ आगे मिलेगा, मुझे एटलीस्ट n तो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो SN दिया आपको, क्या दिया 90, सो दिस इज n/2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये, प्लस n-1, दिस इज 8। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 90 इंटू 2 हो जाएगा ये, दिस इज n, दिस इज योर 4, दिस इज 8n-8 हो रहा है, पक्का। 90 इंटू 2 क्या हो गया 180। अब देखिए इसको n हो गया, ये हो जाएगा 8n-4 हो जाएगा, 4 माइनस 8 8n-। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। अब ये देखिए इसको सब कुछ ट्रांसपोज कर लीजिए राइट हैंड साइड पे, तो ये कुछ ऐसे बना लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। अभी देखिए क्या रिड्यूस हो सकती है, क्या जा रही है, क्या 2 से रिड्यूस हो रही है, 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी, ये 4n² हो जाएगा, दिस इज 2n, दिस इज 90 इज इक्वल टू 0। और जाएगा क्या 2 से, और 2 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, पक्का। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है तो सीधे आचार लगा लीजिए, या फिर क्या स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, जो आपको बेटर लगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड, पक्का। क्या होंगे फैक्टर, फैक्टर क्या होंगे, 90 लाना है, 45 इंटू 2 90, हाँ। और फैक्टर क्या है, अच्छा चलिए करते हैं, सीधे रचा लगा दें, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। सीधे रचा लगा देते हैं, तो सीधे रचा लगाएंगे, आप n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा -b प्लस माइनस क्या फॉर्मूला होगा, √b² माइनस 4ac अपॉन 2a लगाएंगे, यही लगाएंगे ना, b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो ए क्या है 2 है, बी क्या है -1 है, सी क्या है -45 लगा दीजिए। अपॉन 2a यानी 2 इंटू देख लीजिए। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -1 का होल स्क्वायर 1, 45 2 जा 90, 92 जा 94 जा 360, सो दिस इज प्लस 360 अपॉन 4। n की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 361 अपॉन 4। ठीक है, तो अंडर रूट 361 को आप क्या बोल सकते हैं, किसका स्क्वायर रूट है 19 का। ये लीजिए आप 1 प्लस माइनस 19 अपॉन 4। तो आप जब प्लस लेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 19/4, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 20/4, n इज इक्वल टू 24। n क्या हो गया आपका 5। और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे n इज इक्वल टू 1 माइनस 19/4 विच इज -18/4। क्या नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, काउंटिंग थोड़ी ना आप करेंगे मेरे पास 10 टर्म निगेटिव 10 टर्म ऐसा थोड़ी ना होता, काउंट कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। क्लियर है? तो आपको n आ गया तो का अगर आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म आता स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लेते, ऐसे मुझे तो लगता है यही बेहतर था। ठीक है, सो नाउ अब आपको क्या पता करना है, ए एन पता करना है। हो जाएगा पता, हो जाएगा पता। चलिए ए एन देख लेते हैं कैसे किया, ए एन कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो व्हाट इज ए इज 2, एन इज 5 minus 1. What about D? D is 8. ये लो 2 plus 4 into 8, तो ये रहा 2, 4 8 जा 32, क्या मिल गया ये 34। an क्या मिला मुझे 34 मिला। क्लियर है? n भी बता हो गया, an भी बता हो गया। सो नाउ मूव ऑन द पार्ट नंबर 7। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है। ठीक है, आप देखते हैं क्या लिखा होगा इसमें, ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन नॉट डी फाइंड आउट करना है ना। तो ये सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि 2 इक्वेशंस 2 अननोन बनने वाला है बहुत इजीली। तो देखिए ए एन क्या हुआ है यहाँ पे 62 है। फॉर्मूला क्या लगा देंगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ए गिवन है आपको 62 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। दिस इज n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है पक्का? तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8, दिस इज n माइनस 1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 व्हाट इज 54, एक और होगा ना 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। पक्का? तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे, इसीलिए यही नीचे सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए एस एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाइए। एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2। ये कौन सा फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस ए एन वाला। ये बेहतर है, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास ए भी है ए एन भी है, तो उस फॉर्मूले में मुझे एन डी वाला यूज नहीं करना पड़ेगा, जिससे हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली वहां से एन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर एन फाइंड आउट हो जाए तो यहाँ रख देंगे, आपको डी मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब एस एन क्या दिया हुआ आपको 210 दिया हुआ है। ठीक है, एस एन क्या दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। सो देखिए n/2 हो गया है। व्हाट अबाउट ए इज योर 8 एंड ए एन इज योर 62। पक्का? ये देखिए क्या हो गया n/2, दिस इज योर 70 210। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 1 7 7 3 जा 21। सो दिस इज अवर 3 n/2। सो n इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे 6। भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n इज इक्वल टू 3 इंटू 2
सो n इज इक्वल टू 6 पक्का। अब देखिए इसी n की वैल्यू अब यहां रख दीजिए, 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया 5 इंटू डी 54। डी की वैल्यू क्या आ गई 54/5। क्लियर है। सो ये क्या रहा हमारा d इज इक्वल टू 54/5 पक्का। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट, थर्ड का 7th पार्ट। नाउ मूव ऑन टू द 8th पार्ट। सो दिस इज अवर 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है। अभी इसमें क्या करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। हमें क्या फाइंड आउट करना है n और a फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगेन वही काम करना है जो हमने पहले किया हुआ था अभी तक, उसी तरह से काम करना है। देखिए an वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, दिस इज a, n माइनस 1, d इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप इसको अगर देखिए a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये रहा 4। माइनस 2 को क्या कर दीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा, a प्लस 2n हो जाएगा। सो दिस इज a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1 पक्का। नाउ अगेन यू हैव टू यूज Sn वाला फॉर्मूला, क्या था n/2 मैं कौन सा फॉर्मूला याद, इसको याद करो a प्लस an वाला। फिर बोलेंगे क्यों यूज कर लिया a प्लस an, a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्यों नहीं यूज किया। तो देखो भैया मेरे पास an गिवन है, ठीक है ना। मैं सोचता हूँ जितना मुझे कम मेहनत करनी पड़े उतना बेहतर, इसलिए मैंने an यूज कर लिया। तुम्हारा मन हो तुम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करो, बाकायदा आएगा बाद में वैसे ही कुछ जैसे यहाँ पे आने वाला अभी, ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या दी है -14 दी है, सो दिस इज n/2। an क्या दिया आपको 4 दिया, मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2, सो दिस इज a इंटू, सॉरी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, n, ये हो गया a प्लस 4। तो 14 टू जा व्हाट इज -28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a इंटू n प्लस 4n। पक्का। क्या पता करना है भाई साहब, क्या पता करना है हमें पता करना है n और क्या पता करना है a। तो फिर क्या करें, वही सिंपल सा है कि यहां से अगर a की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ n, अगर मैं a की वैल्यू यहां से निकाल लूं 6 माइनस 2n कर देता हूं इसको, तो अब क्या करूं इस a की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, ये हो गया -28, इसको कर लो 6 माइनस 2n प्लस 4। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, a की वैल्यू आपने क्या करी यहाँ पुट कर दी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्वाड्रेटिक, सॉरी उसमें पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स में पढ़ना, जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ लो, कुछ नहीं होता, a की वैल्यू उठा के मैं वहां पुट कर, हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो दिस इज -28, दिस इज n। अब इसको देखिए 6 प्लस 4 क्या हो गया 10 हो गया, -2। अब देखिए पूरा क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10n, सो दिस इज -2n स्क्वायर। सब कुछ जो राइट हैंड साइड सबको ट्रांसपोज कर लो, इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है, या फिर मैं कहूं इसको ही सॉल्व करो, ये भी चक्कर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या, और कुछ करोगे भी हो सकता है, रिड्यूस कर लो ना, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी आप देखिए स्प्लिट टर्मिनेटर मेथड यूज हो रहा है यार, आराम से हो रहा है। देखो 7 माइनस 2 कर दो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देख लो, नहीं हो रहा तो बताओ, हो रहा होगा, आराम से हो रहा है यार। 7 2 14, 7 into 2 14 हो रहा है, 7 minus 2 5 हो रहा है, सही तो जा रहा है, ठीक है। अच्छा अभी क्या करें, स्पेस नहीं बच रहा है यार, ये थोड़ी चीज याद रखना भाई, क्या क्या लिखा था तुमने, क्या क्या आ रहा है।
देखो स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है, तो ये हो जाएगा -7n, ये हो जाएगा +2n -14 इज इक्वल टू 0। ये इधर से इधर आ गए हैं, याद रखो, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे n कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n-7, तो आप समझदार हो। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, ये आपको हो जाएगा n-7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n-7 एंड दिस इज n+2 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, n की वैल्यू 7 आ जाएगी और -2। क्या ये लोगे? नहीं लोगे यार, n निगेटिव नहीं हो सकता। n क्या हो गया? 7। n आपको मिल गया 7। अभी आप क्या करना चाहोगे? फॉर्मूला इधर बनाया था ना, a इज इक्वल टू क्या बनाया था? a इज इक्वल टू 6 - 2n था ना कुछ। यहाँ पे आप n की वैल्यू रख दो, a इज इक्वल टू 6 - 2 इंटू 7। तो देखो क्या मिल जाएगा, 6 - 14 क्या मिला? -8। a की वैल्यू क्या आ गई? -8 आ गई। पक्का क्लियर है? कोई डाउट है? डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। सो दिस इज अवर पार्ट 8। सो 2 पार्ट और बचते हैं, तो वो और डिस्कस जल्दी कर लेते हैं। तो नाउ मूव ऑन द 9th पार्ट। सो नाउ मूव ऑन द 9th पार्ट। है हमारा कौन सा 9th पार्ट है, देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखो ए गिवन है, डी गिवन है, सॉरी ए गिवन है, एन गिवन है और एस एन गिवन है। क्या पता करना है? डी पता करना है। तो अभी आप क्या यहाँ पे एन और फॉर्मूला लगाओगे? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। तो लगाओगे एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब Sn जो है ना, वो ये Sn नहीं, वो S8 है गिवन, ये याद रखना। वो Sn अगर समझ लो तो बेटर होगी। n की वैल्यू क्या रखू? 8। तो यहाँ पे क्या होगा? 8/2। सो दिस इज 2 इंटू 3 प्लस 8 - 1, दिस इज डी। S8 क्या गिवन है आपको? 192। 2 1 2 4 8। ये आपको क्या मिल गया? 4। दिस इज 6, दिस इज 70 बाई 8 - 1 7 इंटू डी। तब देखिए 4 1 4, देखिए 4 4 16, क्या बचा? 3 32, 4 8 32। तो ये रहा 48, फिर 6 प्लस 70। अब आप क्या कर दो? इसको ट्रांसपोज कर दो। तो देखिए 48 - 6 इज इक्वल टू 70। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 42 मिल जाएगा इज इक्वल टू 70। ठीक है, सो व्हाट अबाउट डी? डी इज इक्वल टू 42/7। सो डी इज इक्वल टू 6। क्लियर है? पक्का? सो डी इज इक्वल टू 6 आ गया डी। सो नाउ मूव ऑन टू द 10th पार्ट। 10th पार्ट देख देंगे, सबसे इजी था शायद ये। Now 10th part. So our 10th part, this is the last question of this video. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? L लिखा हुआ है, मतलब लास्ट टर्म लिखा हुआ है। S इज इक्वल टू 144, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का 144 है। भैया क्या लिखा हुआ? देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब ये क्या है हमारे? n क्या है? 9 है। तो ये क्या हो गया? S9 हो गया। ठीक है, ये बात समझिए। n क्या हो गया हमारा? 9 हो गया। S9 क्या हो गया? 144 हो गया। ठीक है, आपको क्या पता करना है? a पता करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला याद है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला। याद करो, लिखवाया था। ठीक है, तो Sn का मतलब सिंपल सा S9 हो गया। सो दिस इज 9/2। हमें ये पता करना है, लास्ट हमारा 28 है। S9 हमें गिवन है, क्या गिवन है? 144 गिवन है। So this is 9/2 a plus 28। तो ये क्या हो जाएगा? 9 1 9, 9 1 9, 5 रिमेनिंग 54, 9 6 54। सो ये क्या हो गया हमारा? 16 इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 28। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लिए, 16 इंटू 2 हो गया, a प्लस 28 हो गया। सो दिस इज 32 a प्लस 28। अब a की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 32 माइनस 28। a क्या हो गया? 4। ये भी मिल गया आपको 4। पक्का? ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9 और जो 10 पार्ट है ना, बहुत इजी थे इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग के 1 to 8। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो ये, अगर नहीं समझ में आया तो भी ये।
अगर और अच्छे से कुछ और प्रॉब्लम हो तो भी फिर नीचे की उधर लाइन लिखी होती है कमेंट वाली, वो फिर उस पर लिख देने का क्या दिक्कत है, ठीक है। ये बहुत अच्छा लग गया हो तो फिर एक उधर रेड वाला बटन होता है सब्सक्राइब वाला, ठीक है, उस पर क्लिक कर दो। अगर ऑलरेडी क्लिक है तो एक और बटन होता है एरो करके शेयर वाला, उसको शेयर कर दो, ठीक है, प्लीज लोगों को पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड घर पे रहो, मजे से रहो और बस घर पे रहो और क्या।